शॉपिंग करनी है तो पहला ऑप्शन हमें जो आता है अपने दिमाग में वो क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग। और अभी हम टोटली ऑनलाइन शॉपिंग पे डिपेंडेंट है। दोस्तों आज मैं संजीव आया हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में ना तो मैं किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूँगा, ना मैं किसी केस फाइलिंग के रिगार्डिंग बात करूँगा, बट हाँ जो भी बात करूँगा ये तो अपने कंज्यूमर कोर्ट के रिलेटेड ही रहेगा। तो दोस्तों मैं आया हूँ आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ। और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन पे जो कंज्यूमर ने केस किया था उसका क्या हुआ, फाइनल डिसीजन क्या आया। तो बस एक शॉर्ट समरी में देने के लिए आज आया हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनके साथ जो जिन्होंने केस किया था उनके साथ क्या हुआ था और उन्होंने केस क्यों किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली ये स्टोरी है अमेज़ॉन और कंज्यूमर की, जिसमें कि कंज्यूमर ने परचेज किया था एक 20,290 रुपीज़ का एसी, स्प्लिट एसी, और उसका इंस्टॉलेशन का उन्होंने पेमेंट किया था 2,000 रुपीज़। तो 20,290 प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन चार्ज, और एसी डिलीवर हो चुका है हमारे दोस्त के घर। और होने के बाद जब उन्होंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल कराने के बाद जो उनको डिफ़िकल्टीज फेस आई वो ये आई कि उनका एसी तो ठंडा ही नहीं कर रहा था बाबा। जिसके लिए उन्होंने एसी लिया था वो एसी वो काम ही नहीं कर रहा था। फिर वो आए वापस पीछे पीछे मतलब किधर, जिधर से ऑर्डर किया था। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, अमेज़ॉन को कांटेक्ट किया। अमेज़ॉन को कांटेक्ट करके उन्होंने रिक्वेस्ट रेज किया कि हाँ ये जो एसी है ये डिफेक्टेड है। उसके बाद उन्होंने टेक्नीशियन विजिट करवाया, टेक्नीशियन आया जो ऑथराइज्ड कंपनी का टेक्नीशियन था, जो भी कंपनी का ब्रांड का एसी था उस ब्रांड का, मैं उस ब्रांड का नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वो आया, आके चेक किया और उसने बोला कि हाँ जी ये एसी डिफेक्टिव है। उसके बाद अमेज़ॉन ने तो रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। करने के बाद उनका ऑर्डर भी पिकअप हो गया। ऑर्डर पिकअप होने के बाद जो उनको डिफ़िकल्टीज आई वो हम जानेंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया और आखिर में क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों ऑर्डर तो रिटर्न हो चुका है। ऑर्डर रिटर्न होने के बाद उन्होंने रिफ़ंड का जब वेट किया 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 लेकिन रिफ़ंड नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो चलिए जानते हैं कि अमेज़ॉन ने क्यों रिफ़ंड देने से डिनाई किया। तो दोस्तों जो एसी आया था वो डिफेक्टिव था, उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया, पिकअप भी हो गया। उसके बाद अमेज़ॉन के साइड से ये उनको ईमेल आता है कि आपने जो एसी भेजा है वो दूसरा मॉडल है और जो हमने आपको भेजा था ये दूसरा मॉडल है। मतलब ये तो आजकल सबके साथ हो रहा है दोस्तों। कई सारे मेरे को क्वेरीज आए हैं जिसमें कि ऐसा हो रखा है कि उन्होंने ऑर्डर तो रिटर्न कर दिया है लेकिन क्या, उसके बाद अमेज़ॉन के साइड से आता है यही कि आपने जो प्रोडक्ट रिटर्न में भेजा है वो डिफरेंट है और जो हमने भेजा था वो डिफरेंट है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इन्होंने जो ऑर्डर आया था उसको ही रिटर्न किया था, लेकिन अमेज़ॉन के साइड से रिफ़ंड डिनाई कर दिया गया। क्या बोल के कि जो आपने प्रोडक्ट भेजा है वो अलग है और जो हमने भेजा था ये अलग है। इसके बाद इन्होंने कंज्यूमर फोरम का दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने के बाद क्या, उसके बाद केस स्टार्ट हुई, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। बट इस बीच उन्होंने किन किन को अपोजिट पार्टी में डाला था मैं आपको ये भी बता देता हूँ, और उनका जो कंज्यूमर था उनका डिमांड क्या था ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों उन्होंने कंज्यूमर फोरम में केस किया। किन्होंने, कंज्यूमर ने, जिन्होंने एसी परचेस किया था उन्होंने कंज्यूमर फोरम में केस किया। केस करने के बाद उन्होंने ओपोनेंट पार्टी में अमेज़ॉन को रखा और जो सेलर था उसको भी रखा था। सेलर जो था वो क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, जो कि अमेज़ॉन पे लाइक ऑलमोस्ट 80% प्रोडक्ट्स उनके थ्रू ही आते हैं। तो इन दोनों को पार्टी रखा था और कंज्यूमर ने डिमांड किया था कि जो उनका 20,290 का एसी का था वो रिफंड दे अमेज़ॉन, और उसके साथ ही साथ जो 2,000 इंस्टॉलेशन चार्ज था ये भी रिफंड करे, और एसी इंस्टॉल होने के बाद उसको निकलवाने के लिए भी 1,500 उन्होंने पे कर रखा था। तो उसका भी उन्होंने वहाँ पे चार्ज मांग रखा था अमेज़ॉन से, और इसके साथ ही साथ 30,000 रुपीज़ कंपनसेशन मांगा, जो उन्होंने पेपर में डाल के कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर दिया।
केस फाइल करने के बाद दोनों अपोजिट पार्टी को नोटिस गया। नोटिस जाने के बाद दोनों पार्टी कोर्ट पे हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अब देखते हैं कि अमेज़न और जो क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, इन्होंने रिटर्न में क्या बोला कोर्ट को। तो दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ अमेज़न का रिप्लाई क्या था इस केस पे। अमेज़न बोलता है, सर जी मैं तो बस एक थर्ड पार्टी हूँ जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ऐसे बोल के अमेज़न ने सीधा हाथ खड़ा कर लिया। अरे वाह वाह। अमेज़न बोलता है, अरे सर वो तो सेलर जाने और कंज्यूमर जाने, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। बस मैं एक प्लेटफॉर्म हूँ जहाँ पे कंज्यूमर आते हैं, अपना पेमेंट करके डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट लेते हैं। ऐसे करके हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि जो क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था उसने क्या रिप्लाई दिया। उसने रिप्लाई दिया कि सर मैं तो सेलर हूँ, जो भी पैसे आते हैं वो अमेज़न को आते हैं और अमेज़न लेके हमें देता है, और जो भी रिटर्न्स वगैरह होता है वो अमेज़न के थ्रू ही होता है। तो आप अमेज़न से पूछो, हमें क्यों पूछ रहे हो रिफंड के बारे में। अब आए ना कहानी में ट्विस्ट। तो अमेज़न क्या बोलता है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि हम बस एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप परचेस कर रहे हो, और इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं रहेगा अगर कुछ भी होता है तो। और सेलर बोलता है कि यहाँ पे सेलर ऑपोजिट में अमेज़न को बोलता है कि अमेज़न पैसा लेके हमें देता है, और जो भी रिफंड रहता है वो अमेज़न ही रिफंड करता है। तो बाबा रे बाबा, अभी तो दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब क्या करे कंज्यूमर। चलिए अब देखते हैं कि इस विषय में कोर्ट ने क्या किया। तो दोस्तों दोनों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो अमेज़न है, अगर ये अमेज़न नहीं रहता तो कंज्यूमर सेलर से प्रोडक्ट कैसे खरीदता, राइट। क्योंकि सेलर कौन है, कहाँ से है, ये तो हमें नहीं पता रहता है। हम जब भी ऑनलाइन अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे जो भी ऑर्डर करते हैं, तो कोर्ट ने सीधा सीधा यही बोला कि यहाँ पे आप थर्ड पार्टी नहीं, आप फर्स्ट पार्टी की तरह एक्ट करते हो, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म है, आपने लिस्टिंग करा रखा है, आपके थ्रू पेमेंट होता है, तो आप डिफ़ॉल्ट में रहोगे ही रहोगे। तो आप केस से बाहर नहीं ऐसे जा सकते। उसके बाद सेकेंड पार्टी को बोला कि आप सेलर हो, आपको जब रिटर्न आया तो ये रिटर्न आप ऐसे क्यों बोले कि आपने रिसीव जो किया है वो गलत है। इसके बारे में थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हुए। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद जो लॉजिस्टिक कंपनी है जो पिकअप या डिलीवरी करता है, उनको घसीटा गया। इस केस में घसीटा गया मतलब ऐसे फॉर्मल इंक्वायरी हुई कंज्यूमर कोर्ट के साइड से, और इंक्वायरी होने के बाद पता चलता है कि जी हाँ, जो उन्होंने मतलब जो कंज्यूमर ने प्रोडक्ट भेजा था वो तो सही था, लेकिन जो अमेज़न और सेलर के साइड से रिवर्ट आ रहे थे वो टोटली फेक थे। तो यहाँ पे सेलर और अमेज़न दोनों पकड़ा गए, और जो केस था वो कंज्यूमर के फेवर में आया। तो अगर आप भी कोई ऐसे केस या आप भी कोई ऐसे इश्यूज से जूझ रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, कंज्यूमर फोरम में जाओ अपना केस लेकर और खुद को प्रोटेक्ट करो रिगार्डिंग कंज्यूमर एक्टिविटीज़ या फ्रॉड जो भी है। क्योंकि आजकल हम सब ऑनलाइन पे ही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं रादर देन ऑफलाइन, और ऐसे आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे रिटर्न के बाद रिफ़ंड नहीं मिलते या कुछ और रीज़न देके अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, और हम सोचते रह जाते हैं कि आगे करना क्या है। तो दोस्तों डरो नहीं, सीधा जाओ, कंज्यूमर फोरम है। कंज्यूमर एक्ट एज कंज्यूमर्स के लिए ही ये है, जहाँ पे आप जब कोर्ट में जाओगे तो आपसे कोई लॉ एंड ऑर्डर का सेक्शन नहीं पूछा जाता, बस आपसे पूछा जाता है आपका प्रॉब्लम क्या है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जस्ट थोड़ा ब्रीफ में बताना रहता है, और उसके बाद ये जो भी केसेस है वो आपके फेवर में ज़्यादातर आते ही आते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ऐसे ही और वीडियोस में लाते रहूँगा केस रिव्यू के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।